मेरा नाम रोहन है। मैं शहर से छुट्टियों में अपने नाना नानी के घर बीरपुर गांव आया था। यह गांव छोटा, शांत और घना पेड़ों से घिरा हुआ था। रात का समय अक्सर डरावना लगता था, पर मैंने कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस रात मैं अपने नाना के पुराने मकान के कमरे में अकेला था। नानी कहती थी, रोहन, रात में इस कमरे की खिड़की मत खोलना, वहां अजीब सी चीज दिखाई देती है। मैं हंसकर बोलता, नानी, ये सब सिर्फ कहानियां हैं, कोई भूत प्रेत नहीं होता। पर जैसे ही मैं रात को सोने गया, मुझे खिड़की से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। मैंने सोचा शायद हवा चल रही है, लेकिन फिर सरसराहट के साथ एक परछाई दिखाई दी। मैं खड़ा हो गया। खिड़की में कुछ अजीब सा दिख रहा था। पहले मुझे लगा कोई पड़ोसी हो सकता है, पर जैसे ही लालटेन की हल्की रोशनी खिड़की पर पड़ी, मैंने देखा कि एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, चेहरे पर कोई मास्क नहीं, पर उसकी आंखें गहरी काली और खाली लग रही थीं। मैंने धीरे धीरे पूछा, आप कौन हैं? वो जवाब नहीं दी, बस खड़ी रही और उसकी नजरें मेरे कमरे में घुस रही थीं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं पलटकर भागना चाहा, पर पैर जैसे जमीन में धंस गए। कमरे के चारों ओर धुंध छा गई। मुझे लगा कि कमरे की दीवारें अपनी जगह बदल रही हैं। फर्श से हल्की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई अंदर से खड़खड़ा रहा हो। मैंने झूठा बहाना बनाया कि शायद यह सब मेरी कल्पना है। पर तभी खिड़की की औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसके होंठ हल्के से हिले और वो फुसफुसाई, तुम यहां अकेले क्यों हो? मैंने जोर से चिल्लाया, मैं अकेला नहीं हूं, पर आवाज कमरे में गूंजते हुए खो गई। मैंने हिम्मत करके कमरे की खिड़की बंद करी। मैंने दरवाजा खोला और बाहर भागा। मकान के बाहर पूरा आंगन सुनसान था, लेकिन तभी मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने पलटकर देखा और वही औरत धीरे धीरे मेरे पीछे आ रही थी, जैसे चलने की आवाज भी नहीं हो रही हो। मैं दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते मैंने पुराने तालाब के पास पहुंचे रास्ते पर कदम रखा। वहां अंधेरा और ठंडक और गहरी थी। औरत मेरी ओर बढ़ रही थी, उसकी लाल साड़ी हवा में लहरा रही थी। मैं तालाब के पास रुका। पानी में चांद की परछाई दिखाई दी, पर अब चांद को बादल ढक चुके थे। तभी तालाब के पानी में उस औरत का प्रतिबिंब दिखा, पर वह मेरे पीछे नहीं थी। उसका प्रतिबिंब पानी में झूल रहा था और उसके पीछे कई और चेहरों की परछाइयां थीं। मैं डर के मारे पीछे हट गया। सारा तालाब अचानक से जीवित लगने लगा। पानी हिल रहा था और हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, रोहन, रोहन, यहां आओ। मैंने सोचा कि अब मेरी मौत तय है। मैं पूरी ताकत से भागा, पेड़, झाड़ियों और पुराने मकानों के बीच से गुजरा। पीछे मुड़कर देखा तो तालाब के किनारे वही औरत खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा अब लाल चमक रहा था। मैं गांव के मुख्य रास्ते तक पहुंच गया। वहां लोगों की हल्की रोशनी थी। जैसे ही मैंने लोगों के पास कदम रखा, सब कुछ सामान्य लगने लगा। लालटेन की रोशनी, फुसफुसाहट, परछाइयां सब गायब हो गईं। मैंने सोचा कि यह सपना था, पर जब मैं अपने कमरे में लौटा तो खिड़की पर सफेद साड़ी का एक टुकड़ा पड़ा था।
मैंने उसे देखा और तभी मुझे लगा कि वो अभी भी मुझे देख रही है। आज भी जब मैं उस तालाब के पास से गुजरता हूँ, मुझे हल्की सी सरसराहट सुनाई देती है और कभी-कभी खिड़की से हल्की सफेद रोशनी झिलमिलाती दिखती है। मैं किसी को नहीं बताता, क्योंकि अगर मैंने सच बताया तो शायद मैं फिर वही रात जीने के लिए मजबूर हो जाऊं। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, उस रात मैं अकेला नहीं था। औरत अभी भी वही है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।